इंडोनेशिया के लोग हैं जो समुद्र किनारे आई बड़ी सी शार्क को पकड़कर ले जा रहे हैं। और क्योंकि इंडोनेशिया में शार्क का मांस बहुत ज्यादा खाया जाता है, इसी वजह से ये समुद्र किनारे आई किसी भी शार्क को अपने हाथों से ही पकड़ लेते हैं। साथ ही इंडोनेशिया शार्क के फिन्स एक्सपोर्ट करने में सबसे टॉप पर है, जिसमें ये लोग पहले तो शार्क को समुद्र से पकड़ लेते हैं, फिर इनके फिन को काटकर महंगे दामों में बेच देते हैं। गरीबी से बाहर निकलने के 4 नियम। एक साल में जितना पैसा जमा कर सकते हो उतना करो। 2, इस पैसे से आप ऐसी चीज खरीदें जिससे आप पैसे कमा सकें। 3, इस पैसे से आप सोना या जमीन खरीद सकते हैं क्योंकि इनकी कीमत हमेशा बढ़ती है। 4, यही चीज लगातार 5 साल तक करते रहे। पैसा और बिजनेस के बारे में सीखने के लिए फॉलो करें। आपने कई बार सुना होगा कि भारत से दुबई के बीच ऐसी सुरंग खोदी जा रही है जिससे भारत से दुबई तक का सफर मात्र 2 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। यह आज तक की सबसे लंबी पानी के नीचे बनी सुरंग होगी। साथ ही सुरंग से कच्चा तेल भारत आएगा और पीने का पानी दुबई जाएगा। लेकिन क्या सच में भारत से दुबई तक समुद्र के नीचे सुरंग बना पाना संभव है? चलिए जानते हैं। दोस्तों, भारत और दुबई के बीच में समुद्र 4 किलोमीटर से भी गहरा है। पानी के इतने नीचे तक पहुँच पाना इंसान के लिए भी नामुमकिन है। और अगर सुरंग को 2000 किलोमीटर तक तैरता हुआ बनाया जाएगा तो सुनामी आने से ये कभी भी टूट सकती है। लेकिन इस टनल को दुबई ही बना सकता है, क्योंकि दुबई पहले भी ऐसी चीजें बना चुका है जो बनने से पहले नामुमकिन थी। अगर आपको समुद्र में ऐसी नाव जैसी चीज दिखे तो उसे देखकर दूर भाग जाना, और इसमें बैठने की गलती तो बिल्कुल मत करना, वरना वो आपकी आखिरी गलती होगी। दरअसल जब भी वेल को भूख लगती है तो वो एक बार में हजारों मछलियों को खा जाती है, और जब भी वेल शिकार पर होती है तब ये अपना मुंह पानी में किसी नाव की तरह खोल लेती है ताकि छोटी मछलियां इसके मुंह में आ जाए। यह एक सच्ची घटना है जिसने पूरे देश को हैरान करके रख दिया था। 24 दिसंबर 1999 का समय था। नेपाल के काठमांडू से दिल्ली को जाने वाली एरोप्लेन टेकअप कर चुकी थी, लेकिन इस एरोप्लेन में 171 पैसेंजर के साथ साथ पाकिस्तान के 5 हाईजैकर भी घुस गए थे, जिन्होंने एरोप्लेन के उड़ते ही एरोप्लेन के पायलट देवी शरण के सिर पर बंदूक रख दिया और एरोप्लेन को पाकिस्तान में ले जाने को कहा। देवी शरण को मजबूरन उनकी बातों को मानना पड़ा। कुछ समय में पाकिस्तान के लाहौर में जहाज को लैंड कराया जाता है, फिर उसके अंदर फ्यूल भरवा कर उस जहाज को हाईजैकर वापस उड़ा देते हैं और फिर अफगानिस्तान के कांधार में लेकर चले जाते हैं। जहाज में बैठे यात्रियों का बहुत बुरा हाल था और उन यात्रियों को छोड़ने के बदले हाईजैकर भारत सरकार के सामने एक शर्त रखते हैं। उन आतंकियों का शर्त था भारत के जेल में बंद 3 आतंकियों को आजाद करना। उस समय भारत सरकार के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर था, इसलिए मजबूरन उनकी बात को मानना पड़ा और उन 3 आतंकियों को आजाद करना पड़ा, और इस प्रकार भारत सरकार ने उन सभी यात्रियों की जान बचाई। 1962 के युद्ध में चीनी सेना अरुणाचल की सीमा में घुस रही थी, लेकिन भारत के बंकर से उन पर गोलियां बरसने लगी। चीनी सेना भारतीय सैनिकों की तादाद ज्यादा समझकर पीछे हट गई। 3 दिन और 300 सैनिकों की मौत के बाद उन्हें पता चला कि बंकर में सिर्फ एक सैनिक है, 21 साल के राइफलमैन जसवंत सिंह रावत। जसवंत ने अपने सब साथी खो दिए थे, पर गांव की 2 लड़कियां सेला और नूरा के साथ मिलकर चीनी सेना को 3 दिन तक बेवकूफ बनाया। जसवंत ने बंकर के दोनों तरफ राइफल्स रख दी थी और लड़कियों के साथ मिलकर अलग अलग जगह से फायरिंग करते रहे। चीनी सेना के बंकर तक पहुंचने से पहले जसवंत ने खुद को गोली मार दी और शहीद हो गए। चाइनीज उनका सर काट कर लिया, लेकिन उनकी वीरता की कहानी इतनी प्रसिद्ध हुई कि चाइना ने उनका सर भारत को वापस दिया और उनकी एक प्रतिमा भी बनाई। 4th गढ़वाल रेजिमेंट के जवान राइफलमैन जसवंत सिंह रावत दुनिया के अकेले जवान हैं जो शहीद होने के बाद भी ऑन ड्यूटी है और आज भी उनकी सैलरी आती है। 2025 इस साल हमारी पृथ्वी पर कुछ ऐसा होगा जो कि हमारे जीने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। इस साल हमारे सूर्य से एक बहुत ही बड़ा सोलर फ्लेयर रिलीज होने वाला है, और वह सोलर फ्लेयर इतना पावरफुल होगा कि पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड बेस को रोक नहीं सकेगा, जिससे पिछले भी नेचुरल डिजास्टर हुए हैं उन सभी को यह इवेंट क्रॉस कर देगा। इससे पहले ऐसा सोलर फ्लेयर 1859 में सन से रिलीज हुआ था, लेकिन उसे पृथ्वी को इतना नुकसान नहीं पहुंचा था जितना इसे पहुंच सकता है। इस बार अगर ये सोलर फ्लेयर हमारी पृथ्वी से टकराता है तो दुनिया भर में जितने भी पावर ग्रेड सैटेलाइट मोबाइल टावर है वह सभी काम करना बंद कर देते हैं। इसके साथ साथ प्लेन की नेविगेशन सिस्टम जीपीएस जैसी चीजें भी काम करना बंद कर देंगी, जिससे पृथ्वी कुछ सालों के लिए बहुत ही पीछे चली जाएगी। और दोस्तों, ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको पता है जापान एक ऐसी लिफ्ट बनाने की योजना बना रहा है जिसके जरिए इंसान अंतरिक्ष में जा सकेंगे। जापान इस लिफ्ट पर साल 2025 तक काम शुरू करने की तैयारी में है। वैज्ञानिकों ने इस लिफ्ट की लंबाई 96,000 किलोमीटर बताई है और इसे समर्थन देने के लिए अंतरिक्ष में 2 स्पेस स्टेशन बनाए जाएंगे। ये लिफ्ट इंसानों के साथ साथ उनके जरूरी सामान को भी अंतरिक्ष में ले जाएगी। इस स्पेस लिफ्ट की लागत लगभग $7 बिलियन होगी, क्योंकि इसके निर्माण में दुनिया की सबसे मजबूत केबल का उपयोग किया जाएगा जो स्टील से 20 गुना मजबूत होगी। ये लिफ्ट 20 टन का वजन आराम से उठा सकेगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए टाइमलाइन मिस्ट्री को सब्सक्राइब करें।
1983 में द्वारिका नगरी का सच पता करने गए इन लोगों ने समुद्र के नीचे ऐसा क्या देख लिया कि बाहर आते उन्होंने जो बताया उससे पूरी दुनिया चौंक गई। एक रिसर्चर बताते हैं कि जब वे समुद्र के 130 फीट नीचे गए तो वहां उन्हें एक पूरा का पूरा शहर देखने को मिला। इतना सुंदर शहर जो कि आज की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को भी मात देता है। जब साइंटिस्ट की टीम ने वहां के पत्थरों के सैंपल पर रिसर्च किया तो उन्हें पता चला कि ये शहर महाभारत के समय का है और ये वही द्वारिका नगरी है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र के पास बसाया था और माता गांधारी के श्राप की वजह से ये शहर पूरा का पूरा समुद्र में विलीन हो गया था। लेकिन आज भी ये शहर ज्यों का त्यों समुद्र में देखने को मिल जाता है। हाल ही में खुदाई के दौरान मिली भारत के गुजरात राज्य में दुनिया की सबसे बड़े सांपों का राजा कहे जाने वाली वासुकी नाग का जीवाश्म, जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। यह सांप आज से करीब 4.7 करोड़ साल पहले धरती पर राज किया करता था। इस सांप की लंबाई लगभग 36 से 49 फीट तक होती थी और इसका वजन 1000 किलो के आसपास था। वैज्ञानिकों ने खोज के दौरान यह पता लगाया था कि यह सांप टाइटेनोबोआ सांप से भी कई गुना अधिक विशाल था और यह सांप दिखने में काफी खतरनाक और डरावनी भी था। अगर आपको ऐसा ही रहस्यमयी चीजें जानने में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अनंत अंबानी अपने पैसों के बल पर सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपना वजन क्यों नहीं कम कर पा रहे, जबकि ये पहले कुछ ऐसे दिखते थे लेकिन अब ये ऐसे दिखने लगे हैं। दरअसल दोस्तों, इन्हें बचपन से ही मेजर हेल्थ इश्यू था और बाय बर्थ अस्थमेटिक की वजह से डॉक्टर को इन्हें एस्टेरॉइड का हैबिडोज देना पड़ा था, जिस वजह से इनका मेटाबॉलिज्म प्रोसेस स्लो हो गया और 7 से 8 साल की उम्र तक आते आते ये ओबेसिटी के शिकार हो गए। बचपन में ही इनका वजन इतना ज्यादा बढ़ गया कि खेलना कूदना तो दूर, इन्हें चलना भी मुश्किल हो गया था। जब इनकी उम्र 19 साल हुई तो इनका वजन 208 किलो तक पहुंच गया। उसके बाद इन्होंने निर्णय किया ये दुबले होकर दिखाएंगे और इन्होंने इतनी मेहनत की कि ये रोजाना 21 किलोमीटर की जॉगिंग, फिजिकल कार्डियो और योग कर केवल 18 महीनों के अंदर ही अपना वजन 108 किलो कम कर लिया था। अनंत की इस मेहनत को देखकर सलमान खान भी उनके फैन हो गए थे और अनंत अंबानी से मिलने के लिए उनके घर आए थे। ये गलती आपको ही लाकर रख सकती है, क्योंकि रोज रोज कोई भी ब्रश का यूज नहीं कर सकता है। लेकिन लड़की को डॉक्टर ने बताया कि उसकी गैस्ट्रिक सर्जरी से पहले उसे अपना 100 पाउंड वेट कम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इतने ज्यादा वेट में सर्जरी की गई तो ये उसके लिए खतरनाक होगा। इसलिए बिना वेट लॉस के सर्जरी संभव नहीं होगी। जिसके बाद जब लड़की घर आती है तो वो तभी से अपना ध्यान वेट लॉस के ऊपर लगा देती है, जिसके लिए वो प्रॉपर डाइट लेना शुरू करती है। इवन वो रोजाना मॉर्निंग वॉक के लिए भी जाती है, जिसकी वजह से सिर्फ 2 महीने में ही वो अपना 100 पाउंड वेट लॉस कर लेती है। जिसके बाद डॉक्टर भी उसकी सर्जरी के लिए मान जाते हैं और सौभाग्य से उसकी सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है। फिर डॉक्टर उसे कहते हैं कि अब उसे कैसे भी करके हर महीने 30 पाउंड वेट लॉस करना होगा और जब वो ऐसा कर लेगी तो डॉक्टर उसकी लूज स्किन को कट करके निकाल देंगे। लड़की ने जब ये सुना तो वो काफी ज्यादा खुश हो गई, लेकिन इसी वक्त उसके बॉयफ्रेंड ने उससे ब्रेकअप कर लिया, क्योंकि वो लड़की के साथ केवल उसके बॉडी शेप की वजह से ही था। जब लड़की को इसके बारे में पता चला तो उसका दिल पूरी तरह से टूट गया, लेकिन फिर भी उसने अपनी वेट लॉस जर्नी को कंटिन्यू रखा और केवल कुछ ही सालों में उसने वेट लॉस कर लिया। जिसके बाद वो सोशल मीडिया पे आई और अपना एक प्यारा सा फैन बेस बना लिया। भी किसी बाज को पकड़ा जाता है तो उसकी आंखों में तुरंत ही चमड़ी से बनी एक पट्टी को बांध दिया जाता है, चाहे उस बाज को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना हो या फिर हॉस्पिटल में उसका इलाज करना हो, उसकी आंखों में पट्टी बांधने के बाद ही कोई काम किया जाता है। लेकिन क्यों? तो देखिए, बाज एक ऐसा पक्षी है जिसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और ये बहुत ही तेजी से हमला करता है और बाज अपनी आंखों से ही 80% डेटा कलेक्ट करता है और अगर इसकी आंखों को ढक दिया जाए तो उसे समझ नहीं आता कि आसपास क्या चल रहा है, जिस वजह से वो बहुत ही शांत हो जाता है और वो हमला नहीं कर पाता है। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने मरने से पहले कहा था कि कोई भी वैज्ञानिक मेरे मरने के बाद मेरे शरीर पर किसी भी प्रकार का रिसर्च नहीं करेगा। लेकिन 18 अप्रैल 1955 में न्यू जर्सी में आइंस्टीन के मौत के बाद डॉक्टर थॉमस हार्वे ने उनका दिमाग चुरा लिया ताकि वह उस पर रिसर्च कर सके। लेकिन इस घटना के बाद थॉमस हार्वे को जॉब से निकाल दिया गया, क्योंकि आइंस्टाइन के बॉडी पर रिसर्च करने के लिए किसी को भी परमिशन नहीं दी गई थी। लेकिन बाद में आइंस्टीन के बेटे ने उनके ब्रेन पर रिसर्च करने की परमिशन दे दी, जिसमें सबसे पहले आइंस्टाइन के ब्रेन का वजन नापा गया जो 1230 ग्राम था, जो एक नॉर्मल इंसान के ब्रेन से काफी कम था। इसके बाद उनके दिमाग के 240 टुकड़े किए गए और उन सभी टुकड़ों को दुनिया भर के वैज्ञानिकों के पास भेज दिए गए, जिसके बाद वैज्ञानिकों को पता चला कि आइंस्टाइन के दिमाग का एक हिस्सा पैरेटल ऑपरकुलम मिसिंग है और शायद इसी कारण आइंस्टाइन बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन अपने इमेजिनेशन पावर के द्वारा कर लेते थे।
वैसे आपके पास कितना दिमाग है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। कि वो खतरनाक जेल आपको दिखा रहे हैं जिसके अंदर कैदी को अगर उसकी चाबी भी दे देना वो तब भी यहाँ से नहीं भाग सकता, उसका प्रूफ आपको देंगे। ये पूरे के पूरी काले पानी की जेल है। इसको काले पानी की जेल इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये पूरे के पूरी आइसलैंड के ऊपर है, चारों तरफ इसके समंदर है, यहाँ से बंदा भाग ही नहीं सकता था। अगर यहाँ पर भी चाबी दे दे बंदे को, वो बंदा तब भी नहीं भाग सकता। जैसे मैं इसके अंदर कैद हो गया अभी, और इसका जो लॉक है ना वो लॉक सिस्टम यहाँ नहीं है। नॉर्मल लॉक दरवाजे के साथ होता है लॉक सिस्टम, इसका लॉक सिस्टम है दूसरी तरफ अलग दे रखा है। गुरप्रीत भाई इसको लॉक करना एक बार, ये देखो उधर से लॉक कर दिया। अब मेरा हाथ ही नहीं जाएगा वहां तक, ना यहाँ से खोल सकता ना वहां से, मैं ना ताले के साथ छेड़खानी कर सकता था। अंग्रेजों ने इतना दिमाग लगाया, लेकिन अगर मेरे को चाबी भी दे दे मैं चाबी से लोग फिर भी नहीं खोल सकता था। तो इतना ज्यादा यहाँ पे क्रूरता थी। और ये बिल्कुल छोटा सा कमरा है, ना तो वॉशरूम होता था इसमें, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती थी। मैं आपको अंदर से दिखा दूं, ये देखो सिर्फ खाना देने के लिए एक छोटा सा बक्सा था भाई, ये खाना देने के लिए छोटा सा बक्सा था। ये जब समुद्र में किसी भी जहाज पर हमला होता है तो इंडियन नेवी को कैसे पता चलता है, चलिए जानते हैं। समंदर में अलग अलग देशों की नौसेना अपनी पनडुब्बियों के साथ तैनात रहती है और भारतीय नौसेना भी अरब सागर और हिंद महासागर में तैनात रहती है। अगर किसी भी जहाज पर समुद्री लुटेरे या कोई दुश्मन हमला करता है तो ऐसे में जानकारी मिलते ही नौसेना मदद भेजती है। पानी के जहाजों में एक स्पेशल कम्युनिकेशन सिस्टम लगा होता है। ये सिस्टम इमरजेंसी के वक्त आसपास के जहाजों को मदद के लिए सिग्नल भेजता है। सिग्नल मिलते ही नौसेना दूसरे देश के जहाजों को बचाने के लिए पहुंच जाती है। इसके अलावा भारतीय नौसेना ड्रोन और एयरक्राफ्ट की मदद से जहाजों की निगरानी करती है। जरूरत पड़ने पर उन्हें बचाने के लिए कार्रवाई करती है। हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना सबसे पहले मदद पहुंचाने वाली पसंदीदा शक्ति बन चुकी है। हाल ही में भारतीय नौसेना की जहाज INS विक्रांत ने सोमालिया के समुद्री लुटेरों से पाकिस्तानी मछुआरों की जान बचाई है। तो दोस्तों, अपने इंडियन नेवी के इस काम के लिए एक लाइक तो बनता है। और देखो, अगर आपको कभी यह मछली पानी में दिखे तो उसे गलती से बाहर मत निकालना, क्योंकि यह मछली बफर फिश है जो कि पानी के अंदर ही बस इतनी छोटी दिखती है और पानी के बाहर निकलते ही बैलून की तरफ फूल जाती है और इसके शरीर में जो कांटे होते हैं वह निकल जाते हैं। ये कांटे इतने नुकीले नहीं होते हैं, लेकिन इसके अंदर इतना जहर होता है कि किसी को भी मौत की घाट उतार सकता है। बुर्ज खलीफा से गिराया हुआ सिक्का अगर किसी के सिर पर टकराता है तो उससे इंसान की मौत होगी या नहीं, चलो जानते हैं। ये हमारे इंडिया का 1 रुपए का सिक्का है। इसकी बॉडी स्टेनलेस स्टील से बनी हुई है। इस सिक्के को हम गिराने वाले हैं ये बुर्ज खलीफा बिल्डिंग से। ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। ये 2700 फीट यानी कि लगभग 1 किलोमीटर ऊंची है, क्योंकि इसमें 160 माले हैं। इसके ऊपर से सिक्का गिराने के लिए अब मैं आ चुका हूँ बुर्ज खलीफा के टॉप के ऊपर। नीचे बहुत सारे लोग चल रहे हैं और मैंने इस सिक्के को गिरा दिया है। ग्रेविटी इस सिक्के को नीचे खींच रही है जिससे इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, लेकिन हवा का प्रेशर यानी कि एयर रेजिस्टेंस ये सिक्का फ्लैट होने की वजह से इसकी स्पीड को कम कर रहा है। नीचे 50 फुट तक गिरने के बाद इसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर की पहुंच चुकी है। इससे ज्यादा इसकी स्पीड बढ़ नहीं सकती, लेकिन गोली की स्पीड होती है 3000 किलोमीटर पर आवर की। और जब ये सिक्का नीचे गिरने के बाद ये इंसान की खोपड़ी पर टकराया तो इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अगर AK-47 की एक गोली किसी बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए आदमी को लग जाए तो क्या होगा? AK-47 की गोली 670 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जैकेट पर लगेगी। यदि बुलेट प्रूफ जैकेट की आउटर कवरिंग को हटा दें तो ये 4 लेयर्स हैं। इसमें पहली गोली सिरेमिक लेयर के डिस्क से टकराएगी जिससे ये लेयर बेकार हो जाएगी। इसके बाद ये गोली दूसरे लेयर से टकराएगी जो कि स्टील से 5 गुना ज्यादा मजबूत है। यह लेयर गोली की पूरी एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेगा और पूरी लेयर के सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। फिर ये गोली वर्टेक्स लेयर से टकराएगी जो कि स्टील से 10 गुना ज्यादा मजबूत है और ये लेयर दूसरी लेयर का अपग्रेडेड वर्जन है। यह लेयर गोली की गति को ना के बराबर कर देगी। अब ये गोली लास्ट लेयर पॉलीएथिलीन लेयर से टकराएगी, लेकिन इसके गर्म होने के कारण यह बुलेट को यहीं पर रोक देगी। आज आप समुद्र की गहराई जान के शॉक हो जाएंगे। इमेजिन कीजिए कि आप पानी में चल रहे हैं। 10 मीटर गहराई तक पहुंचते पहुंचते आप पहली एटमॉस्फेरिक प्रेशर का अनुभव करेंगे। 214 मीटर पर आप मानव गोताखोरों का वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। 828 मीटर पर बुर्ज खलीफा जितनी लंबी गहराई है और 1000 मीटर नीचे सूर्य का प्रकाश अब आप तक नहीं पहुंच सकता है। और 1220 मीटर पार करने के बाद आप डीप मिलिट्री की सबसे गहरी सबमरीन के एरिया में पहुंच जाएंगे। 3800 मीटर की गहराई पर आपके सामने डूबा हुआ टाइटैनिक होगा और दर्ज किया गया सबसे गहरा डीप पॉइंट 10,935 मीटर है और इसका नाम चैलेंजर डीप है। ये इतना गहरा है कि माउंट एवरेस्ट को उल्टा कर दे तो वह भी सिर्फ 8,849 मीटर की गहराई तक ही पहुंच पाएगा।